हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू नीट नाउ योर एनसीईआरटी डेस्टिनेशन। आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। हमें ये तो पता चल गया है या पता होता है कि एक जो एंजाइम है उसका एक सबस्ट्रेट होता है। अब ये जो सबस्ट्रेट है ये एक्चुअली बाइंड कैसे करता है और एक्शन कैसे प्रोड्यूस करता है, ये हमको आज के वीडियो में समझना है। अगर ये वीडियो देख लिया, आपके नीट के क्वेश्चंस एंड इवन योर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस विल बी एबल टू बी सॉल्व्ड वेरी इजीली। I hope you've also subscribed to the channel, so आगे कंटिन्यू आते रहे वीडियोस। मैंने आपको पहले की भी वीडियोस में कहा है कि जो आपके एंजाइम्स होते हैं, राइट, दे आर प्रोटीन्स, हमें ये चीज पता है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इनके बारे में ये भी होती है कि जो आपके एंजाइम्स होते हैं ये सिर्फ कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं, राइट? आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कैटलिस्ट। अब ये कैटलिस्ट क्या होता है? जब भी कोई रिएक्शन हो रही है, ठीक है, फॉर हम एग्जांपल हम ले कि x प्लस वाई इन प्रेजेंस ऑफ सम एंजाइम, हम यहाँ पे लिखते हैं ना एंजाइम का नाम, राइट, एंड इट गिव्स यू सम जी प्रोडक्ट। इस तरीके से होता है। अच्छा, कभी भी अगर आप देखोगे तो जो जी होता है उसमें एंजाइम की हम बात नहीं करते या हमको वहां पे एंजाइम नहीं दिखती है। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो एक केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देगा, हेल्प करेगा, बट उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। सो कैटलिस्ट की तरफ से जो इन्वॉल्वमेंट होगा, राइट, जो भी इन्वॉल्वमेंट होगा कहाँ पे, इन रिएक्शन, वो सिर्फ उसकी स्पीड से एसोसिएटेड होगा। जो कैटलिस्ट होगा वो सिर्फ स्पीड को कहीं ना कहीं ऑल्टर करेगा, वो अपने आप उसमें कंज्यूम नहीं होगा। जो कैटलिस्ट है उसका कंजम्पशन आपको नहीं दिखेगा, वो कहीं भी यहाँ पे आके आपके इस साइड में दिखेगा नहीं कि एंजाइम की वजह से हमें ये प्रोडक्ट मिला है। सो एंजाइम्स आर टिपिकली योर व्हाट, दे आर टिपिकली योर कैटलिस्ट, ठीक है। अब हर एक एंजाइम की एक बाइंडिंग साइट होती है। क्या होती है? बाइंडिंग साइट, ऑल्सो कॉल्ड योर एक्टिव साइट। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? मैंने कभी कभार पहले आपको वीडियोस में भी लॉक एंड की मॉडल के बारे में बताया है। लॉक एंड की यानी जो ताला है उसमें उसी की चाबी फिट होगी। तो जो एंजाइम है, जो सबस्ट्रेट है, बहुत टिपिकल होते हैं, बहुत पर्टिकुलर होते हैं। अगर मैं एंजाइम को E से डिनोट कर रही हूँ, सबस्ट्रेट को S से, तो कुछ इस तरीके से दिखता है कि E प्लस S इट गिव्स यू ES, जो कि फर्दर EP दिखेगा और ये आपका प्रोडक्ट में आएगा। ये चीज आपकी एनसीईआरटी में एज इट इज दी हुई है ना, ये वाला एक रिएक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है। अब होता क्या है कि ये जो है ये बनने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। ये स्टेप्स क्या होते हैं या फिर एंजाइम्स जो है एंड में आके कहाँ चली जा रही हैं, ये हमको देखना है, राइट? तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे इसको लिखते हैं एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, it gives you ES which further gives you EP और वो आगे चल के आपको प्रोडक्ट देगा। ये हुआ। अब इसको हम जस्टिफाई कैसे करेंगे? पहली स्टेप जो हमें यहाँ पे देखनी है वो ये है कि आपकी जो एंजाइम है, राइट, वो और सबस्ट्रेट जो है, सबस्ट्रेट यानी वो सब्सटेंस जिस पे आपकी एंजाइम एक्ट करेगी, ये एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ठीक है। ये जो कॉम्प्लेक्स होता है बेटा, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। अच्छा, इसको हम रिएक्टिव क्यों कह रहे हैं? रिएक्टिव या ये कह सकते हो वोलेटाइल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो है ये बहुत स्ट्रांगली बाइंड करके नहीं बनता है। इसको आगे जो इसकी फेट है वो ये है कि इसको डिसोसिएट होना है। ये ऐसे कोई एक पर्टिकुलर बॉन्ड या कोई पर्टिकुलर कंपाउंड बन नहीं गया है, इसको आगे जाके फर्दर टूटना है। तो जब आपकी एंजाइम और सबस्ट्रेट बाइंड करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, राइट, वो होता है आपका ES।
अब यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम की एक्टिव साइट के पास आएगा एंड इट विल ट्राई टू सेटल इन, यानी वहां पे जैसे मैंने बताया था आपको पहले भी कि फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर है, राइट, तो आपका जो सबस्ट्रेट है उसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से होगा ताकि वो वहां जाके फिट हो सके। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे जाके ये फिट हो गया, बाइंडिंग साइट, एक्टिव साइट, राइट। अब दिस हैज बिकम अ कॉम्प्लेक्स, राइट। अब सेकेंड स्टेप की अगर मैं बात करूं, सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि जो एंजाइम है वो अपने आप को ऑल्टर करेगी ताकि ये जो बाइंडिंग हुई है, जो फिट है, ये और परफेक्टली हो सके। कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चरली जो है उसको बहुत अच्छे से कहीं ना कहीं अटैच कर सके। तो एंजाइम भी अपने आप को थोड़ा सा ऑल्टर करेगी, तो उस वजह से क्या होगा, जो आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो आगे चल के पॉसिबल हो पाएगा। एकदम टाइट फिटिंग होगा, जैसे कि मैंने लॉक इन की मॉडल कहा आपसे। अगर मान लीजिए कि लॉक है और उसमें मैंने चाबी लगाई, जब तक वो चाबी परफेक्टली फिट नहीं होगी लॉक नहीं खुलेगा। सेम चीज यहाँ है, एंजाइम को अपने आप को थोड़ा सा ऑल्टर करना पड़ेगा ताकि वो एकदम परफेक्ट फिट में आ जाए, ठीक है। चलिए अब थर्ड स्टेप क्या होती है हमारी, थर्ड स्टेप होती है कि जो आपकी एंजाइम है ये आपका स्ट्रक्चर जो है किसका, सबस्ट्रेट का, उसको चेंज करेगी, इसको चेंज करेगी और ताकि जो आपका प्रोडक्ट है वो इजीली फॉर्म हो सके। क्यों, ताकि प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है ये इजी हो सके, राइट। सो ये आपकी एंजाइम का ही काम है कि उसको इस तरीके से, जो हमने ये देखा है ना कि ES-EP आ जाए, ये बहुत आसानी से, ताकि फर्दर जो डिसोसिएशन है उसमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स, बहुत ज्यादा टाइम, ये सब चीजें ना हो, राइट। सो यहाँ पे पहली स्टेप के साथ आते आते अगर आप देखोगे एक्टिव साइट को टाइटली बाइंड करके स्ट्रक्चर अब जो है वो आपका चेंज होने वाला है। और जब स्ट्रक्चर चेंज होगा, नेक्स्ट प्रोसेस जो है आपकी वो क्या हो जाएगी, नेक्स्ट प्रोसेस होगी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा, अब जब जैसे ही आपके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, एक बार जब आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो गया है, प्रोडक्ट फॉर्म हो गया है, तो अभी जो एंजाइम है ये इससे अलग हो जाएगी। मैंने पहले भी कहा था, इससे पिछले वाली स्लाइड में अगर हम देखें कि रिएक्शन में इसका कंजम्पशन विल नॉट अकर, जो कैटलिस्ट होते हैं उनका कंजम्पशन आपके रिएक्शंस में नहीं होता है, और इसीलिए यहाँ पे भी जब प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी तो आपकी एंजाइम फ्री हो जाएगी, and when your enzyme is free it can again bind to another substrate, और इस तरीके से ये रिएक्शंस चलते जाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल जो है प्रैक्टिकल जो हमें पता है वो है ओजोन होल फॉर्मेशन। एंजाइम नहीं है वहां पे, लेकिन समझने की कोशिश करिएगा। ओजोन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ठीक है, डिग्रेड होती है, देन 3 ऑक्सीजन एटम्स, O3 बन गया। जब हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज कर रहे थे, क्लोरीन ऊपर चला गया, उस क्लोरीन ने डिग्रेड करना शुरू किया आपकी ओजोन को, और वो कैटलिस्ट की तरह काम करता था, तो वहां पे वो यूज नहीं होता था, इट स्टेड देयर, वहां पे क्लोरीन एज इट इज रहा। तो जितने भी O3 बन रहे थे वो उनको तोड़ता जा रहा था, और क्योंकि वो रिएक्शन में कंज्यूम नहीं हो रहा था तो क्लोरीन का नंबर बढ़ता जा रहा था। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि कैटलिस्ट जो है, जो एंजाइम्स हैं, यह आपके कभी भी रिएक्शन में यूटिलाइज नहीं होंगे। उनका काम सिर्फ ये है, आओ अपना काम करो और निकल जाओ, कंज्यूम नहीं होना है, अपने आप को वहां खत्म नहीं करना है। यू हैव टू स्टे एज अ कैटलिस्ट, स्पीड अप द रिएक्शन, गेट द प्रोडक्ट, गेट योरसेल्फ रिमूव्ड, बस ये फंक्शन होते हैं। स्टेप्स आपके सामने हैं, राइट। सो बहुत छोटा सा टॉपिक है, बट अगेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एंजाइम का एक्शन होता कैसे है ये हमको समझ में आ रहा है कि कैसे पहले एक स्ट्रक्चर बन रहा है, एक यू कैन से कि डिसोसिएटिव
प्रॉपर्टीज वाला कॉम्प्लेक्स बन रहा है, फिर एंजाइम प्रोडक्ट के भी साथ है, एंड में जाके प्रोडक्ट बन रहा है जब आपकी एंजाइम निकल जाएगी। ठीक है, सो आई होप दिस शॉर्ट वीडियो वाज क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक होगा। टिल देन कीप स्टडिंग हार्ड, कीप वर्किंग हार्ड। कोई भी अगर टॉपिक चाहिए कमेंट करके बताइए, विल बी मोर देन हैप्पी टू डू सो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, थैंक यू।